हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मिलते हैं प्रोफेसर मून से। प्रोफेसर मून पूरा नाम है क्योन वोंग मून प्रोफेसर। आप कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं सेंट विंसेंट हॉस्पिटल कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया के अंदर। तो इनका अगर हम प्रोफाइल देखें तो आप प्रोफेसर हैं हार्ट डिजीज़ के, हाइपरटेंशन के, एंजीमा के, और ये इनकी डिटेल्स हैं। तो हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि फ्री टाइम में जो प्रोफेसर मून है ये बनाते हैं आर के पैकेज, और इनका गिटहब के ऊपर है कार्डियो मून नाम से इनका अपना अकाउंट है। अब प्रोफेसर मून बहुत साल से लगे हुए हैं प्रोसेस मैक्रो को बनाने में। तो मैं इनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और इन्होंने एक पैकेज भी बनाया प्रोसेस आर। तो प्रोफेसर हेज के अपने खुद का मैक्रो बनाने से काफ़ी पहले प्रोफेसर मून कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे कि एक प्रोसेस आर नाम से मैं बनाऊं जिसमें उसकी कैपेबिलिटीज़ हों। काफ़ी कुछ इन्होंने बनाया भी है, काफ़ी ब्रॉड पैकेज है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप क्रैन के ऊपर ढूंढते हैं तो वो प्रोफेसर मून का पैकेज है वहाँ पे, क्योंकि प्रोफेसर हेज ने कोई पैकेज नहीं बनाया, उन्होंने एक मैक्रो बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न हो कि दो प्रोसेस आर हो रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा ही है। तो आइए एक बार इनको हम समझते हैं कि इसको किसको कहाँ यूज़ करें। प्रोसेस आर एक है प्रोसेस कैपिटल आर, और एक प्रोसेस ये एक्चुअली स्मॉल आर है। प्रोसेस आर ये बनाया है प्रोफेसर हेज ने, जो इनकी साइट के ऊपर अवेलेबल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ये कुछ 5000 लाइन्स का कोड है। इससे फंक्शन क्रिएट करते हैं और उससे हम काम करते हैं 1 लाइन कोड से। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम प्रोसेस कैपिटल आर एक पैकेज है जो कार्डियो मून, जो प्रोफेसर मून है उन्होंने बनाया है। इसको हम दो चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले तो इसमें सारे डायग्राम्स हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती थी, प्रोफेसर हेज का जो पैकेज है उसको यूज़ करने के लिए हमें बार बार एक टेम्पलेट को रेफर करना पड़ता है कि मॉडल नंबर 6 कौन सा है, मॉडल नंबर 8 कौन सा है। प्रोफेसर मून ने दो चीज़ें दी हैं। एक तो इसमें सब डायग्राम दे दिए हैं, आप मॉडल नंबर लिखेंगे उस मॉडल का डायग्राम आ जाएगा। इवन अगर आप ये चाहें उस डायग्राम में आपके वेरिएबल्स के नाम आए तो आप लेबल से वो भी डाल सकते हैं। फिर बाद में इन्होंने इसका एक शाइनी पैकेज भी बना दिया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी अब आप सीधा उसी के अंदर चीज़ें डाल सकते हैं, कमांड भी नहीं लिखनी, और वहीं पे आपके सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे बहुत अच्छे एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। तो मैं आपको एक बार तीनों दिखाता हूँ कि यूज़ कैसे करना है। हम शुरू करते हैं प्रोफेसर हेज से। प्रोफेसर हेज की वेबसाइट है processmacro.org। इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि प्रोसेस मैक्रो एसपीएसएस, सैस और आर के लिए है, और नीचे आपको डाउनलोड मिलेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसे 3 फोल्डर मिलेंगे, प्रोसेस फॉर आर, फॉर सैस, फॉर एसपीएसएस। आपको आर को खोलना है, और ये जो फाइल है ये काफ़ी लंबी 5000 लाइन की कोड फाइल है। इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक बारी, मेरे पास डेमो फाइल है जिसके अंदर क्वालिटी, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन, इंटेंशन है। मैं इनको रन कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं इसको रन कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार क्विकली दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो मैंने मेजरमेंट मॉडल बनाया इनको रन करके। ये आई होप अगर आप सैम इन आर पैकेज के बारे में जानते हैं उसको यूज़ करके मैंने बनाया है। फिर मैंने एक स्ट्रक्चरल मॉडल क्रिएट किया, इसको रन कर दिया, इसका रिजल्ट समरी करके इसका समरी सारा आउटपुट रिजल्ट में ले लिया। रिजल्ट में से मैंने कंपोजिट स्कोर को एक्सट्रैक्ट किया, एक एक को एक्सट्रैक्ट करके, और जेड में एक डाटा फ्रेम बना दिया है। तो जेड नाम से एक है जिसमें मेरा डाटा फ्रेम है। अब यहाँ तक करने के बाद अब हम खोलेंगे प्रोसेस नाम की ये 5369 लाइन की एक कोड है। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल और रन। ये कुछ टाइम लेगा इसको रन करने के अंदर, क्योंकि काफ़ी लंबा कोड है। और यहाँ ये देखना इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट में अभी मेरे पास कुछ ये डाटा है और कुछ मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब मेरे पास ढेर सारे नीचे फंक्शन आ जाएंगे यहाँ पे। फाइनली ये पहुँच गए यहाँ पे प्रोसेस एक्टिवेट 1। अब ये सारे क्रिएट कर रहा है, और अब नीचे खूब सारे फंक्शंस आ जाएंगे जिनको मैं यूज़ करूँगा। इस मैक्रो से फंक्शन क्रिएट किए हैं हमने। ये हमारे पास फंक्शन आ गए। इनमें सिर्फ हम एक ये 88 MB का एक फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे। तो स्टेप्स देखिए। पहले मैंने सैम इन आर को यूज़ किया,
मैंने अपने सारे मेजरमेंट मॉडल चेक कर लिए, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी सब। स्कोर इसमें से ले लिया है कंस्ट्रक्ट का। स्कोर का मैंने एक डाटा फ्रेम बना दिया और एक प्रोसेस को रन किया। इसका काम अब खत्म हो गया। अब हम नीचे आते हैं फाइनली। तो मेरे पास 4 वेरिएबल हैं, क्वालिटी, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, इंटेंशन। लेट से मैं मॉडल 4 के ऊपर काम करता हूं और मॉडल 4 हमारे पास है मीडिएशन का काम होता है। तो अब यहाँ पे हमें कोड लिखेंगे। जैसे ही मैं प्रोसेस लिखता हूँ, एक बार दोबारा चेक करें प्रोसेस। अब ये कह रहा है कौन सा, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में कैपिटल ब्रैकेट मीन्स फंक्शन, जो फंक्शन बना रखा है वो वाला। हाँ जी बिल्कुल वही वाला। ओके, तो ये कह रहा है ओके पहले तो डाटा बताओ, जेड है डाटा, उसमें वाई का नाम बताओ, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है इंटेंशन। एक्स का नाम बताइए, एक्स इज इक्वल टू क्वालिटी, सो क्यू यू ए, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको, क्यू यू ए है इसका नाम, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एम का नाम बताइए, एम इज इक्वल टू लेट से लॉयल्टी इसको कर रहा है मीडिएट। और मॉडल का नंबर बताइए, मॉडल इज इक्वल टू 4। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं पर अगर हम इतना करें ये भी काफ़ी रहेगा। कंसोल को मैं राइट साइड पे भेज देता हूँ और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारा आउटपुट आएगा। तो फाइनली इसको रन कर लेते हैं। प्रोसेस, मेरा सारा डाटा है जेड के अंदर जो कि मैंने सेम इन आर से निकाला है। वाई एक्स एम दिया, मॉडल 4 जो कि बेसिक मीडिएशन का मॉडल है, इसको रन कर लेते हैं। थोड़ा सा और स्पेस में क्रिएट कर देता हूँ। ये बूटस्ट्रैपिंग चल रहा है। सबसे पहले ये बिल्कुल वही है जो एसपीएसएस के अंदर आता आउटपुट, कि सबसे पहले इसने लॉयल्टी को लिया जो मीडिएटर है। तो क्या इसका इफेक्ट है क्वालिटी का? हाँ जी बिल्कुल इफेक्ट है और कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, दैट्स ओके। और जब दोनों को इकट्ठे लिया तो दोनों का इफेक्ट है हमारा पी वैल्यू लेस है और मीडिएशन इफेक्ट है। फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट बिल्कुल है, डायरेक्ट इफेक्ट वो भी सिग्निफिकेंट है, तो पार्शियल मीडिएशन का केस है ये। ठीक, तो इस तरह से हम काम करते हैं यहाँ पे। ये हुआ एक तरीका। लेकिन हमारे पास एक, अगर मुझे डायग्राम में दिखाना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम चलते हैं यहाँ पे, प्रोसेस है हमारा प्रोसेस आर, इसको एक बार आप इंस्टॉल कर लीजिए। प्रोसेस आर आपको ऐसा दिखेगा। और अब मैं अपना कंसोल राइट साइड पे करता हूँ ताकि कुछ आपको मैं डायग्राम्स दिखा सकूँ। सो रिक्वायर प्रोसेस आर। अब देखिए 1 ऐसा डायग्राम है। पी मैक्रो मॉडल हमारा है कि सिर्फ डायग्राम बताइए, तो फिलहाल मैंने ये यूज़ किया है प्रोसेस 4 का। तो डायग्राम के लिए कि जो प्रोसेस आर के डायग्राम्स क्या हैं उसके लिए इन्होंने इतनी मेहनत करके लगभग ये सारा बना दिया है कि 8 के अंदर ये है, ये 9 है, 10 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं कॉपी पेस्ट करके। तो इसी तरह से 92 अगर हम मॉडल देखें, 92 इज़ नॉट स्पॉटेड, ओके। और 82 भी स्पॉट नहीं कर रहा है, शायद इन्होंने 76 तक ही काम किया होगा। 76 तक काम किया है, आगे नहीं है, राइट। तो ये 76 मॉडल है। फिर आप ये कहें कि नहीं इस पर मुझे ये भी लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं मॉडल नंबर 8 को अगर देखना चाहूँ कि ये 8 है पर एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर हो कैसे रहा है, इनके A, B1, B1 उनके नाम बताइए। तो एक और चीज़ हमारे पास है स्टैटिस्टिकल डायग्राम। तो देखिए इस पे A1, A2, B1, B2, D1, C, C' ये सारे आ जाते हैं इस तरह से। फाइनली मैंने कहा कि जो मैंने रन किया मीडिएशन, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया लेवल, इसके नाम दोबारा देख लो मैं एक बारी। ये तो मेरे एक्चुअल नेम थे लेकिन डायग्राम में कुछ भी दिखा सकता हूँ। तो डायग्राम में मैंने कहा कि लॉयल्टी वाला नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इनका नाम रखा लेवल्स और 6 के अंदर लेबल से हमें डायग्राम बनाइए। ओके, ये क्यों आ गया हमारा, इसको चेक कर लेते हैं। 6 लेवल इज इक्वल टू लेवल, ओके आई गॉट इट। ये 6 नहीं है 4 है मेरा, सिंपल मीडिएशन का केस है। तो बॉक्स कलर से बॉक्स कर सकते हैं और RADX से हमारा ये रहेगा कि कितना इसका साइज होगा। लाइक इससे साइज बड़ा हो गया, साइज छोटा करके, और ये कलर भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डायग्राम के लिए। अगर मैं आपको एक और दिखाऊं कि 6 अगर है तो वहाँ पे इसकी नॉमेनक्लेचर होता है M1 M2। सो M2 इज इक्वल टू लेट्स से इसका नाम है लॉयल्टी। देखिए ये नाम बिल्कुल फ्री है, आप जो कुछ भी देंगे डायग्राम में आएगा, इसका उससे जो अटैच किया है वेरिएबल्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर 6 करूँ कि 6 को दिखाएं तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। सो एक तो हो गया डायग्राम दिखाना, एक हो गया जो प्रोसेस के बाद हम जो प्रोसेस मैक्रो को यूज करके स्कोर के ऊपर उससे काम लेना, कैलकुलेशन।
प्रोसेस आर जो प्रोफेसर मून ने बनाया है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और इनको भी हम करेंगे बातें। लेकिन इसमें एक और अब एडवांटेज इन्होंने ये कर दिया कि अब आप आ जाइए क्रैन के ऊपर, और क्रैन में हम ढूंढते हैं, ये हमारे ऑल पैकेजेस हैं, इसमें लिखिए प्रोसेस आर। तो ऑब्वियसली ये तो प्रोफेसर मून वाला है। अब इसके ऊपर यहाँ इन्होंने दिया है विग्नेट, ठीक है। विग्नेट के अंदर डिटेल दी होती है कि कैसे कैसे काम करना है, क्या करता है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इसकी। ये समझाने के बाद फिर फाइनली ये कहते हैं कि मैंने इसकी शाइनी ऐप भी बना दी है। ओके, क्लिक करते हैं शाइनी ऐप के ऊपर, कैसे काम करेगा ये। अब शाइनी ऐप का मतलब होता है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए कि पीछे क्या है, आपको सिर्फ अपनी फाइल हो और फाइल के साथ आप अपलोड करें और आपका मेनू ड्रिवन रहेगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक बारी फाइल अपलोड करता हूँ, उससे पहले मुझे अपना आउटपुट बाहर निकालना है। किस चीज़ का? इनका, कि ये जो नेम से हैं जेड है, इसका स्कोर मैं एक फाइल में सेव कर लेता हूँ। सो लेट मी से इट एज $z इज इक्वल टू राइट डॉट। देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, क्योंकि मुझे ये जो फाइल है स्कोर, ये मुझे अपलोड करना है इस फाइल में, ताकि मैं प्रोसेस आर के ऊपर काम कर सकूं। सो ये भी देख लेते हैं एक बारी, ZZ, और इसको कर दे आउटपुट में डाल दे ZZ.CSV। सो इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल ZZ में कर दे नॉट फाउंड। ओके, क्यों? क्योंकि नाम तो इसका Z है और फाइल का नाम ZZ है। डन हो गया है, तो फाइल को ढूंढते हैं कहाँ पर है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा बेस पैकेज क्या है। Ctrl+Shift+H, इसने बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपका बेस फोल्डर अभी है, वर्किंग डायरेक्टरी वो है। तो मैंने यहाँ से किया होम और ये मेरा आ गया ZZ। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका स्कोर आ गया, सारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इस स्कोर को मैं एक बार दोबारा से बता दूं, मैंने सेमिनार यूज़ किया, उसको मेजरमेंट मॉडल चेक करके स्कोर को एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसको एक ZZ.CSV फाइल में बाहर निकाल दिया। हम दो चीज़ों की बात कर चुके हैं। यहीं पे प्रोसेस मैक्रो यूज़ करके हम ये फंक्शन बना सकते हैं और प्रोसेस एक लाइन के कोड से अपना आउटपुट देख सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास ये स्कोर है अपने पास, तो आप यहाँ आ जाइए आर के शाइनी ऐप के ऊपर, और यहाँ अब हम बोलते हैं कि एक ऐप हमारी अपलोड कर दें ZZ। ओके, लेट्स सी अपलोडिंग द फाइल। ये हमारा स्कोर आ गया चारों का। अब हम चलते हैं यहाँ से, मुझे काम करना है 6 के ऊपर, जिसके अंदर मल्टीपल हैं। इनके नाम बताइए। क्वालिटी जो है मेरा वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंटेंशन जो है वो है डिपेंडेंट, क्वालिटी इंडिपेंडेंट है। क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन से होगा लॉयल्टी। ठीक है जी, ये मेरा ऐसा करना है। मेक द इक्वेशन, तो इसने सारा कोड लिख दिया है आपके लिए कैसे कैसे होगा। प्लस ऑप्शंस में एनालिसिस करो जी, एनालिसिस इसका, और इसको एक टेबल फॉर्मेट में हमें दे दे सारा करके एनालिसिस, जिसको हम रिपोर्ट कर लेंगे। तो ऊपर से देख लीजिए, ये डायग्राम है मेरा, कुछ एग्जाम्पल फाइल्स हैं। डायग्राम करके मैं अपना यहाँ से देख सकता हूँ। ये कंसेप्चुअल डायग्राम है, स्टैटिस्टिकल भी बना सकते हैं, जो अभी मैंने दिखाया था आपको। स्टैटिस्टिकल करेंगे तो इसके ऊपर A1 B1 वो सब लिखा जाएगा यहाँ पे ऐसा, और ये कंसेप्चुअल डायग्राम में कैसा होता है। ठीक है, इनको ऐड कर दिया। कोवेरिएट वगैरह कुछ है नहीं हमारा, ये ऑप्शन लिख दिया है। ये एनालिसिस आ गया हमारा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है रिग्रेशन की। B1 B2 B3 का रिग्रेशन अगर आप इंटेंशन के ऊपर तीनों को रन करें तो P वैल्यू सेटिस्फैक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट, लॉयल्टी सिग्निफिकेंट एट 10%, क्वालिटी सिग्निफिकेंट है। सेटिस्फैक्शन पे क्वालिटी, लॉयल्टी पे दोनों। देखिए 3 बार आएगा ना। इसका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट, इसके लिए 2 और इंटेंशन के लिए 3। तो इसने यही किया कि इंटेंशन पे तीनों, सेटिस्फैक्शन पे 1, लॉयल्टी पे 2, R² आ गया, पैरामीटर्स आ गए उनके, बाकी की डिटेल्स आ गई। ये कंसेप्चुअल डायग्राम है, ये हमारी टेबल फॉर्मेट में आ गया। किसका कौन प्रिडिक्टर है, स्टैटिस्टिकल डायग्राम है, डायग्राम के ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। कोरिलेशन की टेबल आ गई है, प्लॉट आ गया है, और ये जो पेपर में डाला जाता है बिल्कुल उस फॉर्मेट में आ गया है कि ये मीडिएटर, ये डिपेंडेंट, किसके लिए कौन, क्वालिटी का। ये फॉर्मेट है जो आप पेपर्स में डालते हैं।
तो अभी तक प्रॉब्लम थी कि हम अलग अलग करके बनाते थे टेबल, अब ये टेबल आपके पास बनी बनाई आ गई, आप ये सीधा डाल सकते हैं इसके अंदर। इस फॉर्मेट में डालना चाहिए तो ऐसे डाल सकते हैं। अब ये काम और भी ज़्यादा इजी हो गया है। अगर आपके पास स्कोर है अपना, तो आप पारशाइनी को यूज़ करके और किसी भी पैकेज पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं। लास्ट थिंग इज इंटरप्रेट कैसे करना है, वो तो खैर सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखते हैं, इनका मीनिंग क्या है, पर करना एक्सट्रीमली इजी हो गया है। अब यहाँ पे ये टेबल है जो पेपर्स में आप पाएंगे रिपोर्ट की जाती है। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।